अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जैसे से अनाउंस किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपीज़ और डीजल की कीमत में 67 रुपीज़ कमी कर दी गई है। बट साहब बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इस के बाद शायद मुस्तफीद होने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान ही है जिसमें पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा कम कर दी गई है। जी दुरुस्त कह रही हैं, पूरी कौम को मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतना ज़्यादा रिलीफ होता ये था कि 50-60 रुपये ये किया करते थे और उसके बाद जो रिलीफ था वो 5 रुपये 7 रुपये की होता था। लेकिन अब जो खुशखबरी है, ये आप जो बात कर रही हैं बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको खबर दे दूँ वैसे एक कि ये बहुत सारा इसका क्रेडिट जो है ना, ये रायविंड में बैठे हुए एक शख्स को भी जा रहा है जिसका नाम ये मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिन्होंने शहबाज शरीफ को ये बात कही थी कि एज सुन एज पेट्रोल कम करे, और उनके मुताबिक जो उनका कहा गया है उसके मुताबिक तो अगले महीने में 100 रुपया और कम होगा तो वो सेटिस्फाई होंगे। अब देखते हैं उनकी बात शहबाज साहब मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आने वाले दिन में मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो आती जा रही हैं। हमारे सनत और तिजारत के मेरे एक दो दोस्त हैं, उनसे जब मेरी बात हुई है, मैंने पूछा कि क्या चीज़ आओ आगे देख रहे हैं, तो 10 अरब डॉलर तक की जो बात है वो मुकम्मल जंगबंदी के बाद पाक ईरान तिजारत जो है ये 10 अरब डॉलर की इसके मुआहदे जो है ये सामने आ रहे हैं। बल्कि ये तो मैं कहूँगा कि 2000 का फिगर मेरे सामने आया, जो बहुत बड़ा फिगर है कि 2000 रोज़ाना की बुनियाद पर सरहद जो पर ट्रकों की जो आमदोरफ्त है वो अब ज़ेर गौर लाया गया है कि इतने ट्रकों की तादाद यानी इतने भाईचारी हमारी ईरान के साथ बढ़ने जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी खुशखबरियाँ और भी हैं। फिजा रियाज साहिबा, बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी खुशखबरियां और भी हैं। लेकिन व्हाट्सएप आपकी पुरानी बातें जो है ना, हम अपने ऑडियंस को वो सुना दें। आप जो खुशखबरियां सुना रहे हैं, पहले आप क्या कहते रहे और क्या कुछ होता रहा इस मुआहदे के हवाले से, आपकी ही स्टाइल में आपकी ही गुफ्तगू पहले मैं आपको भी दिखाती हूँ और ऑडियंस को भी, फिर मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। याद रखना मेरा फिक्रा, देयर इज अ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये चाय का मेरी प्यार और मेरे होंठों के दरमियान बड़ा फर्क है। अभी जब तक ये मुआहदा तहरीर नहीं हो सकता तब तक बहुत मुश्किल है। फिजा मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज क्लियर नजर हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, ट्रंप ने क्या दिया, ईरान ने क्या दिया, मैं क्या बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है, मुझे अब भी खदशात मुझे सामने नजर आ रहे हैं। बट साहब अब क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो आपको तो होता कुछ नजर नहीं आ रहा था और अभी आपको सारी खुशखबरियां भी नजर आ रही है। नहीं, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं फिजा, मैंने तब भी ये कहा था, अब भी ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है जो आप शॉर्ट में बात कर रही हैं कि क्या ये डील होगी या नहीं होगी। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मेरे चाय के कप और मेरे लिप में बहुत फ़र्क है। हाँ, अभी भी जो लेबनान है उस पर हमला, जो इसराइल है, भारत है, वो तो मुंह तोड़ कोशिश कर रहे हैं ना कि एट एनी कॉस्ट किसी तरह लड़ाई हो जाए, मार कुटाई हो जाए। लेकिन अभी तक जो सुलह है वो बहुत करीब है। इंशाल्लाह ताला जैसे पेट्रोल की खुशखबरी आई है, आने वाले दिनों में फिजा और खुशखबरी आने वाली है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अल्लाह करे। और हम लोग तो खुद चाहते हैं कि बेहतरी आए, क्योंकि बेहतरी आएगी तो पेट्रोल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कि अगले महीने में और कुछ कमी होगी और 100 रुपया मजीद कम होगा, तो इससे तो शहबाज शरीफ बड़े मकबूल हो जाएंगे। तो इनकी मकबूलियत के दावे, इनकी डिप्लोमेसी के दावे, बातें सब एक तरफ, इनके जाने की बातें भी हो रही हैं। फैसल बावड़ा साहब तो इनको और इनकी पूरी काबीना को भेज रहे हैं और उनकी पूरी काबीना को रद्दोबदल कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, आई एम श्योर। किसकी बात कर रही हैं? कोई नजूमी है, पामिस्ट है, टैरो कार्ड है, कौन है फैसल साहब? किसकी बात कर रही हैं आप? बट साहब मैं सेनेटर फैसल बावड़ा साहब की बात कर रही हूँ। अक्सर आप टीवी शोज में उनको देखते नहीं है, आके बैठते हैं और वो बातें बताते हैं कि क्या होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में। मेरा ख्याल है इस मुल्क में कुछ 96 से ज्यादा तो सेंटर है। आप सब सेंटर को जानती हैं और सब सेंटर की बात पे यकीन क्यों कब से करना शुरू कर दिया आपने? वैसे फिजा वाडा साहब को आप हल्का ले रहे हैं। वाडा साहब की जो बात होती है, समझे कि उनको पता होता है, आप नजूमी समझे उनको कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले, वो तो कह रहे हैं कि वीडियोस आने वाली हैं, बड़ा कुछ बातें कर रहे हैं वो बट साहब। और नहीं फिजा, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आपको खबर चाहिए, आप पॉलिटिकल इस वक्त मूड में मुझे लग रही हैं, तो मैं आपको खबर दे देता हूँ। आप गौर करें शहबाज साहब के साथ होने क्या जा रहा है, वो जा रहे या नहीं जा रहे। मैं खोल देता हूँ बात। शहबाज शरीफ की काबीना पे गौर कर ले। शहबाज शरीफ की काबीना के वफाकी वज़रा जो है वो 32 है, वज़राए मुमलकत 11 हैं, मशीरान 4, मामनीन खुसूसी 9,
अब देखें, शहबाज साहब को सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने हुकूमती टीम जो है वो 56 पंजाबी में कहते हैं 56 अफराद पर मुश्तमल ये काफिला चलता है। जब अब ये गौर करेंगी कि ये 56 अफराद जो हैं, वफाकी वजीर की बुनियादी जो तनख्वाह है वो 3,38,000 रुपये से भी माहाना ज़्यादा बन जाएगी। अच्छा, वो जो वफाकी वजीर ममलिकत होंगे उनकी तनख्वाह भी ऊपर नीचे रख के इसी लेवल पर अगर आप ले जाए तो 3.5 ओस जो है वो लाख रुपए माहाना फी फर्ज जो है वो हमारे से ले रहा है। यानी 3 × 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 1,96,00,000 रुपए माहाना, अगर उसको सालाना से ज़रब दे ले तो 23,50,00,000 रुपया सालाना वो ले रही है। अच्छा, इसके अलावा सरकारी गाड़ियाँ, पेट्रोल, टेलीफोन, सफरी अखराजात, आनियाँ तेजानियाँ वो डाल लेना तो ये काम अरबों पे चला जाएगा भाईजान। ये करोड़ों से ऊपर की खेड़ हो जाएगी, भावें इन्नी कुछ ऊंची हो जाएगी। अब फैसल वावड़ा जी की जो बात काबिल एहतराम की बात कर रही है ना, वो भी यही कह रहे हैं, इतने अखराजात नहीं होने बर्दाश्त। 56 की काबीना नहीं चलनी 56 अफराद की। अपने आप को देखे, इसको कम करे। लेकिन अच्छा, वैसे फर्क क्या पड़ता है कि अगर कुछ सफेद बाल वाले या कुछ जरा गिरे हुए जो बाल है, बुजुर्ग हो गए हैं जो अफराद, उनको थोड़ा सा रिटायर कर भी दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठ के बाद सियासत कर रहे हैं ना। बालों वाले आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जिनके कुछ बाल गिर गए हैं उनको रिटायर। और यार, मतलब ख्वाजा आसफ साहब है, उनकी जो हमारी बहन है वो IT की मिनिस्टर है और बहुत काबिल बच्ची है और बड़ा सही काम कर रही है, और बहुत सारे बंदे हैं। अब मैं तो जो देख रहा हूँ वजारतों में भी तब्दीली देख रहा हूँ फिजा, ये ऐसे नहीं चलना। ये शहबाज साहब को करना पड़ेगा सारा काम चेंजेस। तो ये फिर शहबाज शरीफ को खुदा हाफिज वाली जो बातें हो रही हैं वो फिर क्या सच है? या फिर अगर वो काबीना में रद्दोबदल करती है और PPP, क्या वो सब कुछ पीपल्स पार्टी की मुशावरत से कर रहे हैं या उनको भी लेकर आएंगे? क्योंकि अकेला बोझ तो फिलहाल शहबाज शरीफ ने उठाया हुआ। और नहीं फिजा, ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया ने खबरें फैलाई हुई हैं शहबाज शरीफ जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ किधर नहीं जा रहा, 5वां उसने बजट दिया वफाकी। आप लिख ले मुझसे, मेरा ये फिक्रा रिकॉर्ड, अभी आपने मेरा एक शॉट चलाया ना, ये शॉट भी मेरा अगली चला जाएगा। 6ठा वफाकी वजारत, वफाकी जो हमारा बजट होगा वो भी शहबाज शरीफ ही देगा। ये किधर नहीं जाना। यूं है पीपल्स पार्टी के साथ और सारे इकट्ठे हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम हो रहा है। लेकिन वो क्या अंग्रेजी का फिक्रा, आप तो अमेरिका में बैठी ना, आपको तो वो कैरेट एंड स्टिक, वो क्या फार्मूला होता है, वो है शहबाज साहब के साथ कि भाईजान आप तब्दीलियां लाएं। इशाक डार को कहा जा रहा है अपनी वजारत चेंज करे, लेकिन खबर दे रहा हूं आपको, इशाक डार ने एक लफ्ज़ कहा है, अली परवेज मलक परवेज का जो बेटा इस वक्त पेट्रोलियम वाला है, सर इसको वजीर खजाना लगा दे। अगर आपको वजीर खजाना हर वक्त IMF के साथ दोस्ती निभा रहा है या कोई उसको आप पसंद नहीं फरमा रहे, तो अब मोहसिन नकवी साहब की मिसाल भी मैं दे देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने जो कमाल किया है, उसकी ईरान आनिया और जानिया, भाई उसका क्रेडिट है, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, अगर आप वो मोहसिन साहब को वहां भिजवा दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन आखिरी बात में आपको ये बात जरूर बता दूं, वो ऑलरेडी PCB का चार्ज लेके बैठे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज लेके बैठे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनको देंगे। बिल्कुल ठीक है भाईजान। मैं आपको आज की प्रोग्राम में आखिरी बात बता दूं, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि नून लीग अपने आखिरी इस दौर में जो आ रही है हुकूमत, अब 5 साल पूरे होने लगे हैं, इलेक्शन मुल्क में आने हैं, उसने अवाम के पास जाना है। उसको तमाम बड़ी वफाकी वजारतें चाहिए, उसको पंजाब के साथ ये बड़ी वजारतों पर जो उसने काम करके दिखाना है, वो कोई तलाल चौधरी हो या आबद शेर अली हो, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन बात ये है, इस तरह अगर गई अवाम में तो मुसलमान नून फिर पिट जाएगी फिजा।